यूनिट की क्या डिस्कस करनी है, समरी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट आ रहा है सेट की डिफिनीशन के मुतालिक कि सेट क्या है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके जो अंदर लेके जाते हैं वो स्मॉल लेटर लेके जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। फिर देखिए यूनियन के मुतालिक आ गया, ये मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया। यूनियन में ए की भी आएंगे, बी की भी आएंगे और कॉमन भी एक मरतबा आप लिखोगे। और ये इसकी कौन सी रिप्रेजेंटेशन होगी, सेट बिल्डर नोटेशन में। फिर आपको इंटरसेक्शन डिफ़ाइन किया गया। इंटरसेक्शन में जब दोनों में कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो इंटरसेक्शन के आएंगे, ये भी ओके। अगर टू सेट कब डिसजॉइंट होते हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन किया आ जाए एम्प्टी। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन किया जाए और वो एम्प्टी के बराबर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं कि वो डिसजॉइंट होंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं कि अगर आप यूनिवर्सल से किसी सेट को निकालोगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। फिर डिफरेंस किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट हैं, एक ए है दूसरा क्या है, बी है। अगर आप इनके डिफरेंस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ए माइनस बी करना चाहते हैं, तो इस एलिमेंट में, तो इस सेट में जो बाकी एलिमेंट होंगे वो इसकी ए डिफरेंस होगी। फिर लॉस है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन है। ओके ये डी मॉर्गन की फर्स्ट लॉ है और ये डी मॉर्गन की कौन सी लॉ है, सेकंड लॉ है। फिर आपको कंसेप्ट ऑफ यूनियन और वगैरह मैंने ये सारे लॉज मैंने डिस्कस किए हैं। इसकी इंटरसेक्शन, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी मैंने सारों का मैंने डायग्राम बनाया है, वेन डायग्राम। फिर ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी ये ऑर्डर पेयर में आएंगे, ये क्या कहलाएंगे, ऑर्डर पेयर कहलाएंगे ये ए और बी। इसके ए के फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं और बी को सेकंड एलिमेंट कहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। तो ए कॉमा बी कभी की इक्वल नहीं हो सकती बी कॉमा ए के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ए के पूरे एलिमेंट बी के पूरे एलिमेंट के साथ क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, तो इसको एक कार्टेशियन ए क्रॉस बी कहते हैं। और इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होती है। कब होल्ड नहीं होगी, अगर ए बी के साथ इक्वल ना हो। फिर हमने बाइनरी रिलेशन किस तरह डिफाइन किया था कि मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी करोगे, फिर इसके जो सबसेट होंगे उसको क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन। और जो बाइनरी रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको डोमेन कहते हैं, जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट समरी क्या आ रही है कि फंक्शन की डिफिनीशन आ रही है कि वो भी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट है। तो जो बाइनरी रिलेशन वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा ए सी बी। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड करे, उसका डोमेन सेट ए की इक्वल आ जाए और उसको डोमेन में रिपीटिशन ना हो। ये ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया, जस्ट मैंने रिवाइज करना है। देखिए डोमेन ऑफ अ फंक्शन कैसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल ए टू बी एक फंक्शन है, तो जो ए होगा वो डोमेन ऑफ अ फंक्शन होगा, डोमेन ऑफ एफ होगा, और जो बी होगा वो को डोमेन होगा, जो भी होगा वो को डोमेन होगा। यहाँ तक ओके। और को डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। एफ इज़ अ कॉल्ड रेंज ऑफ एफ को बोलते हैं, ठीक है। रेंज हमेशा सबसेट होता है बी के। देखिए फिर एन टू फंक्शन होता है। एन टू फंक्शन कैसे कहते हैं कि ए फ्राम ए टू बी फंक्शन होगा, उसको एन टी बोलोगे अगर रेंज सेट बी की इक्वल ना हो। फिर ऑन टू वन फंक्शन कैसे कहते हैं कि रेंज में रिपीटिशन ना हो, फंक्शन हो लेकिन रेंज में रिपीटिशन ना हो। फिर इंजेक्टिव फंक्शन कैसे कहते हैं, एन टू और वन वन। एन टू और वन वन कैसे बोलते हैं कि इसके रेंज सेट बी के इक्वल ना हो और रेंज में रिपीटिशन भी ना हो, तो इसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया जी। ऑन टू फंक्शन कैसे कहते हैं कि रेंज सेट बी की इक्वल हो, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। बाइजेक्टिव कैसे कहते हैं कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। वन वन का रिस्पॉन्डेंस कैसे कहते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या बनाए, पेयर बनाए, यानी वो कोई भी एलिमेंट बाकी ना रहे। तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया गया यहाँ पे एक एग्जांपल से कि इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए, ये इसके साथ लिंक हो चुका है, फिर ये इसके साथ लिंक हो चुका है, ये इसके साथ लिंक हो चुका है,
ये इसके साथ लिंक हो चुका है, तो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह ही आपको एक रिलेशन बताया जा रहा है। इससे हमारी ये समरी क्या हो जाएगी,